नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 40 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि जो कोई योगी के रास्ते पे चलता है, योग का पालन करने का प्रयत्न करता है और अगर वह असफल होता है तो उसका क्या होगा। योगी का मतलब हुआ भगवान से जुड़ना, चाहे कर्म योग से जुड़े, चाहे ज्ञान योग से जुड़े, चाहे ध्यान योग से जुड़े, चाहे भक्ति योग से जुड़े। जो कोई भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करता है और अब मन चंचल होने के कारण वो भक्ति के मार्ग से या योग के मार्ग से भटक जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। अर्जुन ने बोला कि क्या वो बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न एव, इस संसार में और अगला जो है जन्म, दोनों में ही उसका कभी भी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमें बता रहे हैं, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जो भगवान के रास्ते में एक बार भी चलना आरंभ कर दिया, उसका कभी भी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान बता रहे हैं, ये सिद्धांत है, ये नियम है कि जिसने भी भक्ति का आरंभ किया या योग का आरंभ किया, भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर थोड़ा भी कार्य किया है, तो ऐसा व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। और देखिए श्लोक में 2 बार आया। पहले श्लोक में बोला विनाश नहीं होगा और दूसरे वाले श्लोक में बोला दुर्गति नहीं होगी। तो भगवान बहुत जोर दे के बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि अगर मेरा मन भटक गया अंत में तो क्या होगा। कोई चिंता नहीं है। न इस संसार में दुखी होंगे, न अगला संसार या अगला जन्म में दुखी होंगे। दोनों ही जगह हम लोग प्रसन्न रह पाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, तात।
अर्जुन बहुत चिंतित था, तो भगवान उसको तात के नाम से संबोधित करते हैं, हे मेरे प्रिय। जैसे भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तात का मतलब जब एक पुत्र और पिता के संबंध का जो घनिष्ठता है, उसमें तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही किया जा सकता है। पिता अपने पुत्र को तात के रूप में बोल सकता है, पुत्र अपने पिता को तात शब्द से बोला जाता है। और ऐसे ही एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है, तो गुरु भी शिष्य को तात शब्द का प्रयोग करते हैं और शिष्य भी गुरु के संबंध में तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तात का मतलब है अपनापन, मेरा अपना। तो जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तात शब्द का प्रयोग किया, तो जैसे गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है, तो भगवान बहुत प्रेरणा देते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो। जो भी थोड़ा भी भगवान के रास्ते पे चला है, उसका कभी भी दुर्गति नहीं होगी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। भागवतम के श्लोक में बताया गया, देव ऋषि नारद मुनि व्यास देव जी को बताते हैं, त्यक्तवा स्वधर्मम चरणाम अंबुजम हरेर भक्तेर। जो अपने कार्यों का, स्वधर्म का त्याग करके भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करता है, तो उसका कभी हानि नहीं होती और न उसका पतन होता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का कोई गारंटी नहीं है। पर जो भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा भी कदम आगे बढ़ाया है, तो भगवान बोलते हैं उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, नहीं हो सकती। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में कहने का मतलब हुआ कि पूरे मानवता को दो भाग में अगर रखा जाए, एक तो वैसे व्यक्ति है जो नियम से कार्य करते हैं, नियम से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, और दूसरे हैं अनियमित। अनियमित का मतलब है अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन बोलता है वहाँ चलो, वो खाते हैं, वो देखते हैं, और उसके पीछे पीछे जो जाते हैं वो सब अनियमित कहलाते हैं। तो जो नियमित है, मतलब जो नियम से कार्य करते हैं भगवान के और शास्त्रों के अनुसार, फिर उसमें भी बताया कि उसमें 3 तरह के विभाग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो नियम बनाते हैं। कैसा नियम बनाते हैं? अपनी इच्छाओं का पूर्ति के लिए, जिसमें बोलते हैं भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले। मतलब बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि मेरे को ये मिल जाएगा और मैं थोड़े पूजा करूँगा तो मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, थोड़ा गायों को चारा डालूंगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो इस तरह के शास्त्र विहित कार्य करते हैं, पर उसके अंदर अपनी इच्छाएं जुड़ी हुई है, अपनी कामनाओं का आश्रय लेते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति क्या है? जो इस संसार के दुखों से बहुत दुखी होकर इस संसार से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। और तीसरे, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष भक्त है। तो इन तीनों में से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग है, उसका अनुसरण करना है। और जब हम इस तरह से भक्ति आरंभ करते हैं, तो भगवान हमें पूर्ण आश्वासन देते हैं कि हे अर्जुन, तुम थोड़ा भी प्रयत्न करो, इसका बहुत लाभ मिलेगा। पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आता है कि जब से भक्ति करी है,
जीवन में कष्ट बढ़ गया है। ऐसा लगता है भगवान हमारे सारे कर्मों की सजा इसी बार दे देंगे, पर ऐसा नहीं है। भगवान बहुत प्रेरणा देते हैं। भगवान को इतना अच्छा लगा कि ये देखो बेचारा कितने जन्मों से भटकता हुआ अब थोड़ा सा मेरे पास आने का प्रयत्न कर रहा है, तो भगवान और बहुत सहायता करने को तैयार है। पर हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं और भगवान के कार्य को नहीं समझ पाते। इसीलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में भक्ति करनी है। जब भक्तों के संग में भक्ति करते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में जो हमारे साथ हो रहा है वह वास्तव में हमारी भलाई के लिए होता है, और भगवान हर तरह से व्यवस्था करते हैं। जो कोई थोड़ा भी इच्छा करता है कि मुझे भगवान के बारे में समझना है, कई लोग ये सोचते हैं अरे आध्यात्मिक जीवन शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल जीवन बिताएंगे तो क्या पता संसार के भोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, इस जन्म में भी वह प्रसन्नता से रह सकता है। भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। जो हमारा भय होता है वो धीमे धीमे जाने लगता है, जो चिंता होती है वह भी धीमे धीमे जाने लगती है। आप बहुत अच्छे से स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, तुलसी का पत्ता डालिए और आप ऐसे स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण कीजिए, तो इसमें क्या तकलीफ है? बड़े आराम से जीवन व्यतीत हो रहा है। आपका मन जो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, भगवान की कथा सुनते हैं तो सारा डर जाने लगता है। तो इस जन्म में ही हम लोग बहुत आनंद से रह सकते हैं। जीवन के कष्ट जब प्राप्त होते हैं बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, वो बेचारे उनको कोई सहारा नहीं है। पर जो भगवान की शरण में रहते हैं तो उनके जीवन में दुख भी आता है तो भी उनके पास आश्रय है, एक सहारा है, और जिसकी वजह से वो बड़े आराम से दुखों से बाहर निकल सकते हैं। तो इस जन्म में ही हम बड़े ही आराम से इस संसार में रह सकते हैं और अगला जो जन्म है वह भी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमें प्रेरणा देता है कि आधी अधूरी भक्ति भी करते हो तो भी बढ़िया, आप थोड़ा तो आगे बढ़िए। ये चिंता मत कीजिए कि अरे अंत समय में भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे तो क्या होगा। कई लोग चिंता करते हैं कि अरे अंत समय में कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का और वो भगवान क्या स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं उसकी भी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भगवान बोलते हैं मैं स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उसको याद दिलाता हूं। तो इस तरह से भगवान जैसे छोटे से बच्चे को गोद में उठा के बोलते बेटा तू घबरा मत, कर थोड़ा हर रोज कर। मन व्याकुल है, चिंतित है, 100 तरह के जीवन में कष्ट है, कोई बात नहीं, एक माला से आरंभ करो, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम का जप करो। चाहे मन कितना भी व्याकुल हो, थोड़ा सा आप प्रयत्न कीजिए, वो थोड़ा थोड़ा प्रयत्न आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इसलिए बिना कोई संदेह के कई बार सोचते हैं अरे मन नहीं लग रहा, चलो आज माला नहीं करते। नहीं, मन चाहे लगे चाहे नहीं लगे, ये भगवान की सेवा है, ये तो अवश्य करना है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं अरे पर हमने तो बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा है जिनका पतन हो गया। तो भगवान की इस वाणी कभी भी असत्य नहीं होती। जब भगवान ने बोला है कि जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गया उसका कभी पतन नहीं होगा, उसको वापस अवसर मिलेगा। और इस संबंध में बहुत सारी कथाएं देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे
सरल जो कथा है वह है अजामिल की। अजामिल ने बहुत बचपन में थोड़ी सी भक्ति करी, फिर बुरे संग में आकर बहुत जीवन में बुरे कार्य किए, हर तरह के बुरे कार्य किए, और अंत समय में वो किसी वजह से नारायण शब्द का प्रयोग किया और उससे उसको बहुत लाभ मिला। तो बताया कि भले ही संकेत मात्र से ही भगवान का नाम लिया तो भी अजामिल भयंकर नरक की पीड़ा से बच गया। तो ऐसा लगता है अरे इसने तो शुरू में भक्ति करी, अब बेचारे का पतन हो गया। पतन भले ही हो जाए पर भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, और जब भी अवसर प्राप्त होता है वो अवसर वापस मिलता है भक्ति करने का। ऐसा ही गजेंद्र की कथा में हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से भगवान का भक्ति करते करते श्राप मिल गया, हाथी बन गए, भूल गए सब कुछ। फिर भी ऐसी परिस्थिति प्रकट हो गई जिससे वापस उनको भगवान का स्मरण करने में सहयोग मिला। तो जितने भी भक्तों को हमने देखा, भले ही हमें लगे उसका पतन हो गया, पर वास्तव में पतन होने के बाद भी उनको अवसर मिलता है, और जिससे वो भक्ति की ओर पुनः आगे बढ़ते हैं। अब यह नहीं बताया कि उसका होगा क्या। जो आधे रास्ते में चले, भक्ति तो आरंभ करी पर बीच में मन भटक गया, या भक्ति तो आरंभ करी पर अंत समय आ गया, कहते जी बुढ़ापे में जाके हमने भक्ति आरंभ करी, हमारे पास तो समय बहुत ही कम है। कोई चिंता नहीं है, और भगवान आने वाले श्लोकों में बहुत अच्छे से बताते हैं कि ऐसे असफल व्यक्तियों का क्या होता है। पहले भगवान ने गारंटी दे दी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और क्या होगा वो आगे वाले श्लोकों में हमें पता चलेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।